अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ एहसन जी आज आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। रबीउल अव्वल का महीना है, आपको पता है न्याज होती है, फातिहा होती है, तो अक्सर लोगों को मीठा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो परेशान हो रहे होते हैं कि हम कौन सा मीठा बनाएं। तो ये मैं आपको इजी वे में गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है खुश्क दूध। ये खुश्क दूध है 2 कप। ठीक है, ये मेजरमेंट वाला कप है। अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप ना हो तो आप तकरीबन ये समझ लें 8 औंस बनता है 1 कप। और 1 औंस में जो है वो तकरीबन समझें 1 टेबल स्पून होता है 1 औंस। लेकिन अगर बेस्ट है कि आप इसे मेजरमेंट कप से बनाएं। एक दफ़ा ले लें, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, अब तो बहुत चीप चीप भी मिल जाते हैं, तो एक दफ़ा ले लें तो आपके बहुत काम आएगा, वो हर दफ़ा कुकिंग करते हैं। इसके अलावा ये इलायची पाउडर है, ये मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। इसमें से मैं हाफ टी स्पून खुश्क दूध में इस्तेमाल करूंगी और हाफ टी स्पून शीरे के लिए इस्तेमाल करूंगी। बेकिंग पाउडर है 2 टीस्पून इस्तेमाल होगा ना। घी हम इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून। 2 अंडे इस्तेमाल होंगे। इसी तरह ये सूजी है, सूजी भी हम 2 टेबल स्पून लेंगे। और ये मैदा है, और ये मैदा भी हम 2 टेबल स्पून लेंगे। ये इन तीनों चीज़ों का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है। यानी मैदा, सूजी और घी जो है वो जो अगर हम 1 कप बना रहे हैं, 1 कप का बना रहे हैं, तो 1 कप में 1 टेबल स्पून डलता है मैदा, सूजी, घी। और हम 2 का बना रहे हैं तो हम 2 2 और 2 इसी तरह लेंगे। इसके अलावा ये चीनी है, ये 2 कप है, इसका हम शीरा बनाएंगे। अगर आप लोग मीठा बहुत खाते हैं तो इसे 2.5 कप तक कर सकते हैं। मतलब आपको गाढ़ा सा शीरा चाहिए तो। अदरवाइज 2 कप, 2 कप में 2 कप काफ़ी होता है। इसको मैं तकरीबन 2 लीटर पानी में पकाऊंगी इलायची के साथ। और इसमें जो मुझे 1 तार या 2 तार नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि शीरा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। वो मैं आपको जब मैं उसमें गुलाब जामुन डालूंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं वो चीज़ क्यों कह रही हूँ। तो ये है चीनी। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए। सबसे पहले मैं चीनी और इलायची को पानी में डाल के पकने के लिए रख देती हूँ, और फिर मैं आपको इसका जो बाकी का प्रोसेस है वो दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने ये दूध इसमें शिफ्ट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। ये हाफ टी स्पून इलायची पाउडर है। इसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी 2 टीस्पून। ये सब लेवल्ड होना चाहिए, बहुत भरिएगा नहीं वरना आपकी जो गुलाब जामुन है वो फट जाएंगी। इसके बाद ये मैदा, तमाम कुछ चीज़ें हम इसमें शामिल पहले कर रहे हैं, और सूजी भी शामिल कर दी हमने। अब हम घी शामिल करेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल लेवल है। मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ आपके बहुत साफ़ होने चाहिए, हाथ में कोई रिंग्स वगैरह हों तो वो भी उतार दें तो बेस्ट है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैंने इसमें ये शामिल कर दिया। घी भी हो गया हमारा। ड्राई चीज़ों के बाद अब हमने घी भी शामिल कर दिया। अब मैं इसमें ये देखिए, और अब मैं साथ के साथ इसमें ये 2 अंडे मैंने फेंट लिए थे, अब वो भी शामिल कर रही हूँ। इस तरह सब नीचे निकाल लें आप इसमें से। और
अंडे आपके अगर बड़े साइज़ के हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर छोटे हैं तो फिर आप उसमें 3 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, छोटे-छोटे साइज़ के, स्मॉल साइज़ के अंडे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अंडे अक्सर डालने के बाद हमारी जो ये इसका बैटर होता है, ये देखिए मैं इस तरह हाथ से इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, पतला हो जाता है। तो परेशान ना हो, थोड़ी देर के लिए आप इस बैटर को खुला छोड़ दें, 5 मिनट मुश्किल से, तो आपका बैटर जो है वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अंडा थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है। मेरा स्लैब वगैरह सब साफ़ है, इसलिए मैंने उठा के डाल दिया। ये देखिए, ये मेरा इसका बैटर रेडी हो गया। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने अच्छी तरह चिकना सा कर दिया, आप देख सकते हैं कितना चिकना सा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए, ये एक प्लेट पे मैंने सेलोफेन लगा दिया है और मैं इसके अंदर रखती जाऊंगी, वरना ये सूख जाते हैं। अगर आप इसको वैसे ही करेंगे तो ये सूख जाएंगे। अच्छा, मैं साइज़ भी छोटा छोटा लूँगी। ये इतना साइज़ जो है, ये देखें, ये मैंने जो इतना साइज़ लिया है, ये एक नॉर्मल गुलाब जामुन बनेगी इससे आपकी। मैं एक आपको इस तरह का बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं तमाम गुलाब जामुन ना छोटे साइज़ की बनाऊंगी, क्योंकि वो पूरी नहीं खाई जाती, ज़ाया की जाती है, तो मुझे ज़्यादा छोटे साइज़ की पसंद है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगी, अगर आप ज़्यादा तादाद में बना रहे हैं, आप एक दफ़ा पहले ट्राई कीजिएगा थोड़ी, इंशाल्लाह ये इतनी अच्छी बनेगी कि आप इसे बाज़ार की जो गुलाब जामुन होती है उससे मुकाबला करेंगे आप इसका। तो आप फिर इसको अगर कभी अकेले ना बनाएं, बहुत ज़्यादा तादाद है अगर, तो इसको हमेशा आप जो है किसी के साथ मिलके बनाएं, क्या आप बनाते जाएं और वो उसको फ्राई करता जाए, जो दूसरा है, ताकि ये क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाती हैं। और ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ आपको कि मेरी माशाल्लाह भतीजे की पैदाइश पे मैंने खुद ये ढेरों के हिसाब से, यानी किलो 5-6 किलो गुलाब जामुन बनाई थी। और उस वक्त मुझे अच्छा खासा तजुर्बा हुआ था कि ज़्यादा क्वांटिटी में अकेले बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। तो हमने मिल के बनाई थी बहनों ने, और उस वक्त हमारी जो है गुलाब जामुन बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो अगर आप ज़्यादा तादाद में बना रहे हो तो प्लीज़ आप इसको जो है अकेले मत बनाइएगा। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल इतना होना चाहिए कि हमारी गुलाब जामुन अच्छी तरह डिप होके फ्राई हो। और ये देखिए मैंने सारी बना ली हैं, एक साथ बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि हमारी ये ऑयल गरम है ठीक ठाक, तो मैं इसमें और ये देखें चलते ही इसका प्रोसेस भी शुरू हो गया। तकरीबन इसमें 10-12 एक साथ डाल दूंगी। ये जब आप इसकी गोलियां तैयार कर रहे हों तो एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि इसमें जो है ये थोड़ी देर में, यानी आप जब इसको बना रहे होते हैं तो इसमें थोड़ी देर में ये फटने लगता है और इसका जो आपने बैटर बनाया होता है वो सूखने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडा अगर आप डाल रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, तो वो थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो फिर हाथ को चिकना कर करके आप इसको जो है बनाइए। ये होनी चिकनी चिकनी चाहिए, जितनी अच्छी चिकनी होंगी, अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो ये शीरे में डालने के बाद फट जाएंगे। और ज़रा इसको डार्क कलर में बनाएं हमेशा, क्योंकि शीरे में डालने के बाद इसका कलर हल्का हो जाता है और ये शीरे में डालने के बाद इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। जितनी ये देखें, अभी ये इसमें डालने के बाद भी इसका साइज़ में फ़र्क आया। और देखें मुस्तकिल चम्मच चलाने से इक्वल, हर साइड से इक्वल फ्राई हो रही है। इस वक्त ये आँच जो है इसकी बिल्कुल लो है। और जो है इसका हमेशा याद रखिए कि इसको पहले ऑयल को गर्म करें और फिर आँच हल्की कर लें, बिल्कुल लो पे रखें और फिर
अब मैं इसको ज़रा सा डार्क उस पर लेके जाऊंगी। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये इसमें इस हद तक कलर आना चाहिए, क्योंकि इसमें ये अभी शीरे में डालने के बाद ये लाइट हो जाएंगे। मैं ये से शीरे में शिफ्ट कर रही हूँ। और अब मैं इसी तरह बाकी सारी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये दूसरा बैच जितनी थी मैंने एक साथ सब डाल ली थी, और ये भी फ्राई हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ शीरे में पड़ी हुई जो पहले की वो हैं, वो भी पक गई हैं, और कितनी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार की गुलाब जामुन है। और ये देखिए, अभी इसको मैं और थोड़ा सा कलर दूँगी। जितना अच्छा कलर होता है उतनी अच्छी गुलाब जामुन का कलर आता है। फ्राई जितनी अच्छी हो रही होती है वो उतना ही अच्छा कलर देती है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है गुलाब जामुन का। और अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए, और मैं अब चूल्हा भी बंद कर रही हूँ इसका। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसमें ये देखें, ये एक बड़े साइज़ की गुलाब जामुन है। ये अभी जब फूल जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल बाज़ार की गुलाब जामुन होती है उसका साइज़ बन जाता है। मैंने छोटे साइज़ की बनाई है, नॉर्मल से छोटी बनाई है। शीरा आप देख रहे हैं कि अभी भी पक रहा है। मैंने इसे पकते हुए शीरे में डाला है। और अब मैं इसकी आंच, इसको तेज़ आंच पे रख के और एक दो जोश दूंगी। ये देखिए नाजरीन, मैंने इसको तेज चूल्हे पे रख दिया और इधर सामने शिफ्ट कर लिया है। अब आप ये देखें कि ये जितनी पहले वाली थी, ये पहले वाली हैं। ये देखिए, ये पहले वाली, तो ये जो हैं ये फूल चुकी हैं। जितनी मुझे साइज़ चाहिए थे ये उतने साइज़ पे आ चुकी हैं। इसके मुकाबले में अभी वाली जो है ये हैं, और ये अभी फूलेंगी। और थोड़ी देर में आप ये देखें, जितना अच्छी तरह इसको मैं पका के और फिर ढक्कन रख दूँगी। 5 से 10 मिनट इसे पकाएं आप इसे डाल के। और फिर उसके बाद जो है इसमें एक और चीज़ डलती है, जो है केवड़ा एसेंस। मैं ज़रूर डालती हूँ, आइए, लेकिन ऑप्शनल है, पास लोग नहीं डालते। लेकिन ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गुलाब जामुनों में। और समझे अंडा या दूध का जो कच्चापन है वो कुछ फील नहीं होता अगर आप डालेंगे। और ये केवड़ा एसेंस है, केवड़ा वाटर मत लीजिएगा, वाटर बहुत पतला होता है, ये एसेंस है। और इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, सॉरी, कलर नहीं है। ये बिल्कुल देखें ट्रांसपेरेंट सा है, इसमें कोई कलर मौजूद नहीं है। देखें, ये 5 मिनट गुजर गए। अब मैं इसमें ये चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल रही हूँ। और अब मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन समझे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार किस्म की आपकी गुलाब जामुन तैयार हैं। इसको आप गरम भी खा सकते हैं और ठंडा भी पेश कर सकते हैं। ठंडे से मुराद ये है कि आप जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाए तो भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि बाज़ार की होती हैं। और ये मैं आपको एक निकाल के और तोड़ के दिखाती हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा। एक सेकेंड, ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने एक निकाल के, और ये देखिए मैंने तोड़ के आपको अंदर से दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी जैसे आपकी बाज़ार की जो पनीर से बनी हुई होती हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसका भी टेक्सचर अंदर से ऐसी है, ना गुठली है ना कुछ है। तो आप इस तरह बनाएंगे। शीरे के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने आपकी पूरी रेसिपी फॉलो की लेकिन हमारा शीरा पतला रह गया। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप थोड़ा पकाने के बाद, यानी थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद इसमें आप गुलाब जामुन में डालेंगे। और जब इसमें गुलाब जामुन जो है डाल चुके हैं और आप, ये पतला ही होगा उस वक्त, लेकिन इसे इतना पकाएं
कि ये फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह ये शीरे की शक्ल में तैयार हो जाएगा। अगर आपका शीरा पतला है तो कोई ऐसा नहीं है, आप इसे काफ़ी देर पका सकती हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो ये गुलाब जामुन है ये क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स में अगर आपने इसे फ्राई किया है तो आप जब शीरे में डालेंगे और ये पक पक के फूलेंगी तो ये फट जाएंगी। ये कंप्लेन बहुत आती है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको बहुत चिकना राउंड बनाइए और फिर उसके बाद आप इसमें फ्राई करके इस तरह करेंगी तो आपकी गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस कदर ये परफेक्ट है अंदर से। ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे इसका कलर थोड़ा डार्क है। अगर आप चाहें आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट फ्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। शेयर करना भी एक सदका जारिया है। आगे रबीउल अव्वल का महीना है ये, तो लोगों को मीठा बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो आपको वो भी दुआ देंगे और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ जिन्होंने मुझे सिखाई। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।